इस समय हमारी मौजूदगी जिला अधिकारी परिसर पे है और आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम अनुसूचित जाति के शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। परिचय बता दीजिए, नाम क्या है आपका? रोहित चौधरी, जिला महामंत्री SC/ST टीचर वेलफेयर रायबरेली। किस जगह आप पढ़ाते, कौन से स्कूल में? खीरो ब्लॉक में। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, बहुत ही स्पष्ट एक मांग है कि जब किसी देश का संविधान के नीति निदेशक तत्व के 39 घ के तहत समान काम के लिए समान वेतन और बेसिक शिक्षा नियमावली, जिसमें पारिश्रमिक के लिए समान काम के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत जो भी शिक्षक 10 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण करता है उसे चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए। मगर इस रायबरेली जनपद में यह देखने को मिल रहा है कि जो एक खास वर्ग के SC/ST टीचर्स हैं, उसमें यदि हम सारे शिक्षकों की बात करें तो कम से कम 300 शिक्षक निकल के आएंगे। मगर क्योंकि जिन्होंने हाईकोर्ट में याची बने हैं और हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखा है, वह 53 शिक्षक हैं और उन लोगों की केवल एक मांग है कि हमें चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए। बार बार रिमाइंडर बेसिक शिक्षा अधिकारी और यहाँ के प्रशासन को भी सौंपा गया है। बार बार हम लोग को यह आश्वासन दिया जाता है कि अविलंब आपको चयन वेतनमान दिया जाएगा, मगर बार बार यह एक खोखला आश्वासन दिया गया है। अभी भी हम सब की छुट्टियां चल रही है ग्रीष्म अवकाश की, मगर उसके बावजूद एक बार पुनः संस्मरण हेतु हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि बगैर किसी जातिगत मानसिकता को दरकिनार करते हुए इन सारे शिक्षकों को, जब सामान्य शिक्षकों को दिया जा सकता है तो SC/ST टीचर्स, क्योंकि एक बात मैं मुख्यतः बार बार बहुत फोकस कर रहा हूँ कि इन 53 शिक्षकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ना कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति है, ना कोई दंडात्मक कार्रवाई है। तो हम खुद इन चीजों के लिए परेशान हैं कि किन आधार पर हम सबको 5 सालों से, और तमाम सारे ऐसे हैं जो 15-15 सालों से चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा। हम सब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात के लिए एकत्र हुए हैं और बहुत ही जल्द DM महोदय को ज्ञापन देंगे। आपका नाम क्या है? मैं आसाराम, जिला अध्यक्ष SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनपद रायबरेली। मैं उन 53 शिक्षकों में पीड़ित हूँ। मैंने बार बार निवेदन BSA महोदय से किया कि सर, मेरा 10 वर्ष पूरा हो गया, मेरी फाइलें आपके BSA ऑफिस में रखी हुई हैं, मेरे मामले का निस्तारण करें। उन्होंने केवल एक आधार, जातीय मानसिकता, उसके खिलाफ हम लोग गए हाईकोर्ट में चुपके से 25/4/2024 को इन्होंने एक पत्र जारी किया समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के, कहा कि इन सभी की फाइलें मंगवाई जाए जो SC/ST टीचर्स हैं, और इनका जो है निस्तारण सामान्य शिक्षकों की भांति जब से उनका लागू हुआ है सामान्य वर्ग वालों का, तब से लगा दिया। वो पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर अपनी फाइल में रख लिया, ना तो किसी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गई वो फाइल, ना तो उस पर कार्रवाई हुई। जब मुझे कोर्ट से वो प्रति मिलती है, मैं BSA साहब से मामले को रखता हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई। मैं 4 मार्च को जिलाधिकारी महोदय से मिलता हूँ, सारे शिक्षक आते हैं, मिलता हूँ, तब भी उस पत्र में कोई कार्रवाई नहीं। 5 अप्रैल को भी मैं आता हूँ यहाँ पर, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आज हमारा केवल सांकेतिक करना है, इसके आगे हमारा तय होगी। BSA कार्यालय घेराव होगा या हम लोग महानिदेशक के यहाँ जाते हैं, मुलाकात करते हैं। ये हमारा क्रम चलता रहेगा जब तक हम सिर्फ एक छोटी सी मांग, जो BSA महोदय ने कहा है, सिर्फ उतना चाहते हैं बस। क्या है? आपका नाम क्या है? सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इस सरकार में जातिवाद नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप लोग अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो मांगे वो नहीं पूरी हो पा रही है। सिर्फ यही कारण है कि मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। खाली जनपद हो गया है जो यहाँ के BSA महोदय द्वारा नहीं दिया जा रहा, केवल वो बना रहे हैं, हाँ हम आपको दे देंगे, लेकिन 10 साल पे मिलना चाहिए, 15 साल हो गया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हो सकता, ऑनलाइन होगा, केवल बहानेबाजी कर रहे हैं और कोई बात नहीं। मांगे नहीं पूरी होगी तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक मिल नहीं जाए। मैडम, जहाँ तक हो सकता है हम लोग, मैडम मैं अशोक कुमार निगम लालगंज ब्लॉक में अध्यापक हूँ, और जैसे कि हम लोग अभी पिछले अप्रैल माह में भी यही जिलाधिकारी कार्यालय आए थे और महोदय जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया, उस समय भी अपनी मांग रखी थी। तो आज पुनः हम सभी अपने भाइयों के साथ एकत्रित हुए हैं न्याय के लिए। और 2020 से 25 तक अभी 5 साल से हम लोग भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन
कोई भी मांग हम लोग आज तक पूरी नहीं हो पा रही और बीएसए सिर्फ बहानेबाजी से बाज नहीं आ रहा। और हम लोग न्याय के चाहे अभी हम लोग महोदय से डीएम महोदय से मिल रहे हैं, इसके बाद जो है बीएसए कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग महानिदेशक डीजी महोदय और बेसिस सचिव यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाने का विचार करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से ये बात शासन तक पहुँचाई जाए ताकि हम लोगों के साथ न्याय मिल सके। तो जैसे कि आपने देखा है तमाम अनुसूचित जाति के शिक्षक बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारी मांगे अभी तक नहीं पूरी हुई है। अब देखना ये है कि ये सुबह से धरना पे बैठते हैं, रायबरेली के जिला अधिकारी, तमाम आला अधिकारी इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, इनकी मांगे पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। देखते रहिए INN न्यूज़, नीलम यादव के साथ।